Hello guys, once again welcome to your own new YouTube channel Pratik English Classes. How are you all? I hope that all of you are must be fine. In this video I am here to tell you about the tenses and their usage. But before we proceed to the topic, I just wanna request you all that please subscribe the channel, like the video and share this video with your friends, and must comment your opinion in the comment section. So let's move forward to our topic. Tenses and their usage, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और मैं समझाऊँगा कि हम कैसे टेंस को एकदम बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने टेंस स्टार्ट किया है, लेकिन टेंस की सबसे पहले डेफिनीशन लिखी हुई है। तो ज़रा मैं आप लोगों को उस डेफिनीशन को पढ़ करके पहले बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, द वर्ड टेंस मीन्स time, or it can be said that happening of all the actions in any time। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टेंस कहते किसे हैं। तो इसको आप अगर सरल शब्दों में समझें तो टेंस का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं समय को ही दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि हम किसी भी समय में जो भी घटनाएं होती हैं वो अभी का हो या पहले घटनाएं हो चुकी हों या आने वाले समय में होंगी, ये सारा कुछ टेंस के अंतर्गत आता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेज में। टाइप्स ऑफ टेंसेज जिसका मतलब है कि मतलब जितने टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसको मैं आप लोगों के डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया हूँ, जिसमें डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले एरो में जो लिखा हुआ है वो पास्ट टेंस लिखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहला यानी नंबर 1 पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। हम समझेंगे कैसे कि पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, उसको देखिए। पास्ट टेंस यानी कि इसके अंतर्गत वो सभी वाक्य आते हैं जो मतलब जिसमें काम खत्म हो गया है, यानी कि ऐसे सारे वाक्य आएंगे जिसमें आप लोग जो भी वाक्य इस टेंस में के अंतर्गत देखेंगे उसमें काम पूरा हो चुका होगा, वो बीत चुका होगा। तो कहीं ना कहीं पास्ट टेंस से आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस का सीधा सीधा जो अर्थ है वो बीता समय। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस के काइंड पे या टेंस के टाइप पे, जो कि है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखें तो वर्तमान काल होगा, लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे। समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस टेंस में वो सारी क्रियाएं होती हैं जो वर्तमान में अभी चल रही हैं, जो कुछ कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी वाक्य आपको देखने को मिलेंगे वो सब वर्तमान के होंगे, यानी अभी के जैसा भी रहेगा वो काम अभी से रिलेटेड होगा। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए। प्रेजेंट टेंस को मतलब वर्तमान काल तो होता है इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन जिस तरह से मैं इसको समझा सकता हूँ जितने अच्छे तरीके से, वो यही है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी से आप मान सकते हैं नाउ, यानी कि इसमें सभी ऐसे वाक्य मिलते हैं जो कहीं ना कहीं वर्तमान से जुड़े हुए होते हैं। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे, टेंस के अगले टाइप पे, जो कि है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस इसको हम समझेंगे कैसे। इसको समझने का सीधा तरीका
कि इस टेंस में वे सारे वाक्य आएंगे, हम लोगों को वो ऐसे सारे वाक्य पढ़ने को मिलेंगे जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो शुरुआत होने वाला है, यानी कि वो बाद में, वो सारे काम बाद में होंगे। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं। अब मैं देखिए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जिसमें लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द अबव मेंशन्ड टेंसेज। तो मैं आप लोगों को जो ऊपर मैंने टेंस के यहाँ ऊपर जो टेंस के टाइप्स मैंने तीनों बताए हैं, इन सब के बारे में भी कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इन सब के बारे में भी कुछ और बता रहा हूँ। इनके भी प्रकार होते हैं ये, जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों टेंस, जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस हैं, इन तीनों के चार प्रकार होते हैं, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। तो जिसमें से पहला है प्रेजेंट टेंस। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के प्रकार को देखेंगे, यानी इसके काइंड या टाइप्स, जो भी आप समझें उस चीज़ को देखेंगे। इसमें चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर है नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो नंबर 1 इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो इनडेफिनिट में ऐसे सारे वाक्य आएंगे जो होंगे तो वर्तमान में ही, लेकिन वो अनिश्चित रहेंगे। उसका कोई समय नहीं रहेगा कि वो कब स्टार्ट हुआ या अभी हो रहा है। वो इसमें हैबिचुअल चीज़ें जनरली होती हैं। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी समय। इसमें आपको साफ साफ पता चलेगा वो काम राइट नाउ, यानी कि तुरंत वो हो रहा है। वो काम स्टार्ट तो हुआ ही है और वो काम अभी जारी है, वो फिनिश नहीं हुआ है। अब परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो परफेक्ट में जब भी आप देखेंगे तो इसमें ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे जिसमें जो कार्य रहेगा वो पूरा हो चुका होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब इसकी तरफ बढ़ेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर बस थोड़ा सा है कि इसमें काम पूरा हो नहीं चुका होता है। इसमें काम शुरू होने का समय भी दिया रहता है और काम जारी भी रहता है। कहने का मतलब ये है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमको यह पता चलेगा कि ये काम कब से शुरू है और अभी तक का जारी है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले काइंड, जो कि पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में भी ऐसे यही चारों चीज़ें मिलेंगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि इसमें ऐसे सभी वाक्य आएंगे जो अनिश्चित रहेंगे। कंटिन्यूअस में सब जारी समय का वाक्य, मतलब अभी जैसे एग्जांपल से अगर समझें कंटिन्यूअस में, तो आप यही एग्जांपल ले लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया कंटिन्यूअस का। परफेक्ट का, इसमें काम पूरा हो चुका है या ऐसे सारे वाक्य आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे देख लीजिए, यहाँ पास्ट टेंस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ, तो देखिए जैसे ये कह सकते हैं कि राम कल खेलने जा रहा था। तो राम वॉज गोइंग टू प्ले यस्टरडे। ये हो गया कंटिन्यूअस का। और परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हम अगर पास्ट का ही देखेंगे, इसमें भी काम पूरा हो चुका होगा। तो इसमें परफेक्ट टेंस में काम पूरा हुआ रहेगा, यानी जो इसमें ऐसे सारे वाक्य मिलते हैं जो परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुके होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। जैसे मैं बोल दूं कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, ये अगर बोलेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, लेकिन हमको पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ऐसा रहेगा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा कि राम अपना किताब पढ़ चुका था, या राम कल विद्यालय गया था। सॉरी, यहाँ कल नहीं आएगा। कल अगर आ जाएगा तो ये इंडेफिनिट में चला जाएगा।
तो परफेक्ट है, इसलिए हमको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं भी सेंटेंस में कल आता है तो उसको इंडेफिनिट में ले जाएंगे, ना कि परफेक्ट में। तो परफेक्ट का मतलब, पास्ट परफेक्ट का मतलब इसमें भी काम पूरा हुआ रहेगा। जिसका एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल यही ले सकते हैं, जैसे कि राम अपना कार्य कर चुका था। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन तो होगा राम हैड डन हिज वर्क, परफेक्ट का। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें भी समय दिया रहेगा, अब वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे सेंटेंस, कुछ इस तरह के सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। सीता 2 साल से इस कॉलोनी में रह रही थी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो गया। तो सेम इसी तरह फ्यूचर टेंस पे हम बढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में इसके भी वही चारों पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जो कि मैं बता चुका हूँ, एग्जांपल भी समझा चुका हूँ। बट क्या होगा कि इसमें सारी चीज़ें जो भी रहेंगी वो फ्यूचर की। चलिए अच्छा, मैं एग्जांपल आपको देते चलता हूँ। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो फ्यूचर टेंस में जो अनिश्चित समय, मतलब फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि फ्यूचर में होंगे लेकिन वो अनिश्चित रहेंगे। जैसे अभी मैं बोलूँ, एग्जांपल देखिए कि वह खाना खाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का, वह खाना खाएगा। तो ये इस सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि काम अभी हुआ तो है नहीं, खाएगा, लेकिन इसमें ये भी नहीं कन्फर्म है कि वो कब खाएगा। तो इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। और एक एग्जांपल कंटिन्यूअस का लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, मगर यहाँ क्या रहेगा कि भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में काम जारी रहे। तो इसका एग्जांपल देख लें। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि राजा का कल राज तिलक हो रहा होगा। एग्जाम्पल देख लें, अगर ऐसा कोई कह रहा है, ऐसा ये एक सेंटेंस आप देख लीजिए, राजा का कल राज तिलक हो रहा होगा। तो ये कंटिन्यूअस का हो गया। और हम बढ़ते हैं अगर परफेक्ट की तरफ, तो इसमें काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और ख़त्म भी हो चुका होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हमको देखना है तो यही देख लें कि मैं कल अपना किताब या मैं कल अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। ठीक, तो ये परफेक्ट का हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, बस इसमें क्या रहेगा कि काम जारी इसमें रहेगा। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या होता है, उसमें भी काम जारी रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम जारी रहता है। बस दोनों में अंतर इतना रहता है कि कंटिन्यूअस में काम जारी रहता है बट उसका कोई समय नहीं रहता है कि कब से वो काम हो रहा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहाँ समय दिया रहता है कि कब से वो काम हो रहा है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं आपको एक एग्जांपल बता के दिखाता हूँ, या आप समझिए उसको। जैसे शुभम 2 साल बाद, या शुभम 2 साल से PhD कर रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम लोगों को देखने को ये मिला कि टाइप्स ऑफ टेंसेज में पहले के 3 जो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 हुए। उसके बाद और इन मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के 4 पार्ट। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यतः किताबों में या आप कहीं भी आज तक पढ़े होंगे तो वहाँ यही बताया जाता है कि सिर्फ 12 टेंसेज होते हैं और वही पढ़ाया भी जाता है। लेकिन अगर हम जहाँ से इन चारों की इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस की उत्पत्ति हुई है, उसका जो मूल चीज़ है
उन तीनों को भी जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 15 टेंसेज होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, कि प्रेजेंट टेंस पे और प्रेजेंट टेंस टॉपिक और इसके प्रैक्टिस दोनों का वीडियो मैंने पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, ज़रूर देखिए उसे। और उसके लिए मैं आपको उन दोनों वीडियो या 2 या 3 जो भी वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मैं दे दूँगा और आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं।